आखिर दुनिया भर की तमाम मार्केट्स में से कॉकटेल कहाँ जा रहे हैं? ये कॉकटेल कहीं जा नहीं रहे बल्कि इनको गायब किया जा रहा है। और आखिर कौन है जो ये कॉकटेल्स को गायब कर रहा है? जी हाँ, ये कॉकटेल्स के डीलर हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। कॉकटेल के इस बड़े धंधे में कुछ काला धंधा भी शामिल है। कॉकटेल्स के साफ़ सुथरे कारोबार में गोलमाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि यही एक्सपोर्टर्स हैं। आखिर कौन होते हैं ये एक्सपोर्टर्स? ये वही एक्सपोर्टर्स होते हैं कि जो दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, यानी सिर्फ मेरे या आपके मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉकटेल्स का बिज़नेस बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है और दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। एक वक्त था जब कॉकटेल का बिज़नेस खाली कॉकटेल बिज़नेस करने वालों के बीच ही में घूमता रहता था, मगर जब से इंटरनेट आया है तो कॉकटेल्स के शौकीन बढ़ते जा रहे हैं। और कॉकटेल्स के जो शौकीन बढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कॉकटेल की डिमांड भी बढ़ रही है और इसी डिमांड की वजह से कॉकटेल्स में पैसा भी बढ़ रहा है। लेकिन जिस पैसे पर आपका और मेरा हक है, यानी कि हम ब्रीडर्स जो ब्रीड करवाते हैं, इन पैसों पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए, मगर इस हक को कोई और लेकर जा रहा है। हम साल भर ब्रीड करवाते हैं और हमसे दुकान वाला या एक्सपोर्टर सस्ते दामों में ख़रीद लेता है, जबकि उसको ये बात सच मालूम है कि दुनिया भर में कॉकटेल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और वो हमारी इस बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि हमें एहसास नहीं होता कि जो कॉकटेल्स हम ब्रीड करवा रहे हैं दुनिया में इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और आज वो दिन आ गया है कि कॉकटेल के ख़रीदार भरे पड़े हुए हैं लेकिन कॉकटेल बेचने वाला नज़र ही नहीं आ रहा। यानी कि अगर एक कॉकटेल बेचने वाला खड़ा हुआ है तो 200 कॉकटेल ख़रीदने वाले उसके पास खड़े हुए हैं। अब उस बेचने वाले की मर्ज़ी है कि वो कितने पैसे लगाता है। ज़ाहिर सी बात है अगर कोई एक आदमी बेच रहा है और 200 आदमी खड़े हुए हैं ख़रीदने के लिए, तो उन 200 आदमियों की कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर मैं ये कॉकटेल ख़रीद लूँ। तमाम मार्केट में हर इंसान यही पूछ रहा है कॉकटेल गए कहाँ। हर बंदा यही बात पूछ रहा है कि आखिर कॉकटेल्स गए कहाँ। जिन मार्केटों में भी चले जाएं आप, वहाँ पर कॉकटेल्स मिल ही नहीं रहे, यानी कि अवेलेबल ही नहीं हैं। और अवेलेबल वो कॉकटेल्स हैं जिनको आप ख़रीदना शायद पसंद ही नहीं करेंगे। यानी आप समझ तो गए होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, हेल्दी और साफ़ सुथरे अच्छे कॉकटेल्स मार्केट में से गायब हो रहे हैं और ये एक्सपोर्टर उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात हो चुकी है मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कराची, बहरीन, सब जगह मेरी बात हो चुकी है। इवन सऊदी अरेबिया, दुबई और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मेरी बात हुई है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है क्या आपके वहाँ ऐसा हो रहा है कि कॉकटेल्स गायब हो रहे हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, हमारे पास भी कॉकटेल्स गायब हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से गायब हो रहे हैं। यानी कि बेचने वाले बहुत कम लोग हैं और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा। तो ये मसला है कि कॉकटेल्स की डिमांड बढ़ रही है। जितने भी लोग सेटअप डालना चाहते हैं या डालने का सोच रहे हैं, मेरी उनको यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो पीस मिल रहे हैं, यानी कि आपको अगर आपकी पसंद के कॉकटेल्स नहीं मिल रहे, लेट सपोज़ अगर आप इनो ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहे जिसकी वजह से आपका सेटअप पेंडिंग पर जा रहा है, तो आप इनो का पीछे छोड़ दें और चारकोल डाल लें या पाइट डाल लें। अपना वक्त ज़ाया ना करें, वरना शायद आपको ये भी ना मिले, क्योंकि इनकी कीमतें आने वाले वक्तों में बढ़ जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉकटेल ख़रीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप ऑलरेडी एक ब्रीडर हैं और अगर आप अपने तोते बेचते भी हैं, यानी कि आप कारोबार भी करते हैं, तो याद रखें किसी एक्सपोर्टर को अपने परिंदे ना बेचें। अपने परिंदे इंटरनेट पे बेचें, थ्रू फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट के थ्रू या किसी भी एडिंग एजेंसी के थ्रू बेचिए, ताकि आपके कॉकटेल्स उसी को मिलें जो आपसे ख़रीदना चाहता है। ये मिडलमैन वाला गेम ख़त्म कर दें, ताकि जो मिडलमैन आपका फ़ायदा अपने साथ खींच लेता है वो उसको मिलने के बजाय डायरेक्टली आपको मिले और बायर को भी नुकसान ना हो। यानी कि बायर को महंगे दामों में एक्सपोर्टर से ख़रीदना पड़ता है, तो इस तरह से बायर को भी फ़ायदा होगा और आपको भी। नुकसान सिर्फ मिडलमैन को होगा और इनको होना भी चाहिए। यानी मेरे कहने का मकसद है कि बेचने वाला और ख़रीदने वाले के दरमियान कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। जो बेचना चाहता है वो अपनी कीमत पर बेचे और जो ख़रीदना चाहता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ख़रीद ले। इससे दोनों ही को फ़ायदा होगा। हम दो लोगों के बीच का फ़ायदा कोई तीसरा बंदा उठा रहा है। याद रखें, अगर आपके पास बायर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपका ब्रीडिंग सेटअप बहुत अच्छा है, तो उन्हीं लोगों को तोते बेचें जिनको आपको लगता है कि ये नए लोग हैं। यानी कि नए लोगों को तोते कोशिश करें कि ज़्यादा बेचें। उसकी वजह यह है कि कॉकटेल की हॉबी बढ़नी चाहिए। यानी कि ख़रीदार बढ़ने से हमें कोई तंगी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे फ़ायदे वाली बात है। ख़रीदार बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा होगा, यानी कि जो हम ब्रीड करवाते हैं हमें बेचने में आसानी होगी। याद रखें, कॉकटेल के ख़रीदार बढ़ रहे हैं, मसला ये नहीं है बिल्कुल भी। मसला ये है कि आप अपने कॉकटेल्स एक्सपोर्टर को दे रहे हैं। अपने कॉकटेल्स नए शौकीन को बेचिए ताकि वो भी बिज़नेस कर सके,
ताकि सप्लाई भी ज़्यादा हो सके, डिमांड के साथ साथ सप्लाई पर भी काबू ले जाया जा सके। वरना कहीं ऐसा ना हो कि ग्रे कॉकटेल ख़रीदने के लिए भी लाइनों में लगना पड़े कल को। जो लोग कॉकटेल्स ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीदते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी के घर से कॉकटेल उठाएं तो अगर वो बंदा 1000-500 रुपये ऊपर भी दे रहा हो तो उससे ज़्यादा बहस ना करें, बल्कि ले लें, क्योंकि वो घर की चीज़ है और वो आपको डायरेक्टली सेल कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कॉकटेल को रखना भी इतना आसान काम नहीं है। मैं रोज़ कॉकटेल की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए गैदर करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप मुझे अप्रिशिएट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। कमेंट में कुछ पूछ भी सकते हैं आप मुझसे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आप दोबारा हमें इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढेंगे और कैसे ढूंढेंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको मौके पर मिल सकें और आप भी कॉकटेल के बिज़नेस को एंजॉय कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।